एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे एक नाइस गर्ल से हम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो इस वीडियो को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइस गर्ल और स्ट्रॉन्ग वुमन से मेरा मतलब क्या है। दूसरे पार्ट में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो इसी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तीसरे पार्ट में हम उस स्टोरी को इंटरप्रेट करेंगे और साइकी को और अच्छे से समझेंगे। और फोर्थ पार्ट में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो आप फॉलो कर सकते हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। नाइस गर्ल से मेरा मतलब क्या है। एक ऐसी लड़की जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती, लोगों को ना नहीं बोल पाती, दूसरों की फीलिंग अपने से ऊपर रखती है। उसको ये लगता है कि मैंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया या मैंने इनके साथ एग्री नहीं किया तो ये मेरे को लाइक नहीं करेंगे। वो किसी के सामने स्टैंड नहीं ले पाती अपना। वो बहुत ही इनोसेंट है और दुनिया उसको पागल बना देती है। वो लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस देती है और हर बार डिसअपॉइंट होती है। लोग अक्सर उसका एडवांटेज ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट है। ये एक नाइस गर्ल है। अब इससे स्ट्रॉन्ग वुमेन के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग वुमेन वो है जो अपने लिए स्टैंड लेती है, अपने लिए खड़ी होती है। उसको भले वो किसी से डिसअग्री कर रही हो, वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करती है क्योंकि उसको पता है मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लेके भी है। वो अपनी फीलिंग्स की भी केयर करती है, हमेशा दूसरों को अपने से ऊपर नहीं रखती। अब जो भी नाइस गर्ल है, मैं भी एक नाइस गर्ल थी, सो वहाँ से हमें ट्रांसफॉर्म होना है अगर स्ट्रॉन्ग वुमन में। तो मैं तुम्हें कह दूँ ऐसा करो, अब से ना अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो। लोग कोई भी कुछ बोले ना, अपना ओपिनियन रखो। बोलना बहुत ईजी है, मैं यहाँ पे बोल के जा सकती हूँ, बट उस चीज़ को समझना बहुत ही मुश्किल है। सो इस चीज़ के लिए आई टेल यू अ स्टोरी ताकि तुम्हें समझ आ पाए। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें अपनी साइकी को समझना कितना इम्पॉर्टेंट है। सो ये स्टोरी मेरे को बहुत ही पसंद है और ये क्लैरिसा की स्टोरी है, वैसिलिसा द वाइस। इस स्टोरी का कई जगह पे नाम वैसिलिसा द वाइस है, कई जगह पे वैसिलिसा द ब्रेव है। सो ध्यान से सुनो इस स्टोरी को ताकि तुम्हें समझ आ पाए ट्रांसफॉर्मेशन होती कैसे है। अब स्टोरी शुरू होती है, एक छोटी सी लड़की है, ठीक है, उसका नाम है वैसिलिसा। उसकी मम्मी जो है बहुत ही ज़्यादा बीमार है, तो उसकी मम्मी डेथ बेड पे है, ऑलमोस्ट अपनी आखिरी सांसें ले रही है। और वो अपनी बेटी को बुलाती है, बोलती है वैसिलिसा। उसकी बेटी छोटी सी होती है, 5-6 साल की, भागती हुई अपनी मम्मी के पास आती है। उसकी मम्मी बोलती है वैसिलिसा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं कभी भी मर जाऊंगी, बट मैं तेरे को एक चीज़ देके जा रही हूँ, इस चीज़ को हमेशा अपने पास रखियो और कोई भी तेरे को दिक्कत हो ना, इससे पूछियो, ये तेरे को सही गाइडेंस देगी। जो वैसिलिसा सोचती है कि क्या दे रही है मॉम, उसकी मम्मी उसको एक छोटी सी डॉल देती है। अब वो डॉल जो है वैसिलिसा अपने पास रख लेती है और उसकी मम्मी साथ में ये भी बोलती है कि तेरे को कहीं भी प्रॉब्लम हो इस डॉल से पूछ लियो, ये तेरे को सही आंसर देगी। और इसको ना टाइम टू टाइम फीड करती रही, उसको भूख लगे ना तो इसको ब्रेड खिला दियो। वैसिलिसा कहती है ठीक है। 1-2 दिन होते हैं, उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। अब वैसिलिसा की मॉम मर जाती है। 1-2 साल बीत जाते हैं। वैसिलिसा के जो फादर होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। अब वैसिलिसा के घर में उसकी 2 स्टेप सिस्टर होती हैं, स्टेप मदर होती हैं, पापा पूरे दिन काम पे होते हैं। अब जो इसकी स्टेप मदर होती है और स्टेप सिस्टर्स होती हैं 2, वो इसको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं क्योंकि वैसिलिसा बहुत ही इनोसेंट होती है, बहुत ही प्रिटी होती है, तो वो इससे जेलस होती रहती है और सोचते हैं यार इसको घर से निकाले, बहुत तंग करती है। बट वैसिलिसा नाइस गर्ल होती है, वो इनका सारा कहना मानती है। वो इसको बोलते हैं झाड़ू लगा दे, झाड़ू लगा देती है। वो इसको बोलते हैं ये काम कर दे, वो काम कर दे, सब कर देती है। बट फिर भी ना वो इसकी स्टेप मदर और इसकी स्टेप सिस्टर्स कभी इससे खुश नहीं होते। तो क्या होता है, वो एक बार प्लान बनाते हैं, जो इसकी स्टेप मदर होती है और स्टेप सिस्टर्स होती है, वो सोचते हैं यार अब इसको ना निकालो इस घर से, बहुत तंग करती है, हमें नहीं पसंद ये। तो वो एक ऐसी इसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि वो बोलते हैं हम ना इसको वैसिलिसा को बोलेंगे कि
उसकी लाइट चली गई है घर में आग नहीं है। उस टाइम पे जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो ये आग जला के लाइट करते थे। तो इन्होंने सोचा कि वैसेलिसा को बोलते हैं घर में ना आग नहीं है तो तू ऐसा कर, जंगल में जा, हमारे लिए आग लेके आ, वहाँ पे एक विच रहती है जिसका नाम है बाबा यागा, उससे आग लेके आ, ताकि वैसेलिसा जंगल में जाए या तो वो भटक जाए या जो विच है वो उसको मार दे। अब वैसेलिसा आती है, ये उसको बोलते हैं घर में आग नहीं है वैसेलिसा, जा हमारे लिए आग लेके आ। मैं, उसकी मॉम बोलती है जो स्टेप मदर होती है, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ तो मैं जंगल में नहीं जा सकती, और जो मेरी बेटियाँ हैं वो जंगल में जाने से डरती हैं तो तेरे को ही आग लानी पड़ेगी। तो वैसेलिसा बीइंग अ नाइस गर्ल बोलती है ठीक है। उसको लगता है शायद मैं जंगल से आग ले आऊँ तो शायद ही मेरे को प्यार करेंगी, मेरे को एक्सेप्ट करेंगी। तो वैसेलिसा क्या करती है, जंगल की तरफ निकल जाती है। अब वो साथ में अपनी गुड़िया ले लेती है और साथ में एक ब्रेड रख लेती है अपने पास। जाती जाती है रास्ते में, अब गुड़िया से वो रास्ते में पूछती है बाबा यागा का घर कहाँ पे है जिससे हमें आग लेनी है, वो विच कहाँ रहती है, मैं लेफ्ट मुड़ूँ या राइट मुड़ूँ। गुड़िया उसको बोलती है लेफ्ट, तो वो लेफ्ट मुड़ जाती है। फिर आगे जाके वो गुड़िया से पूछती है मैं लेफ्ट मुड़ूँ राइट मुड़ूँ, किस तरफ घर है, वो बोलती है राइट, वो राइट मुड़ जाती है। थोड़ी देर बाद इसकी गुड़िया ना ऊपर नीचे होने लग जाती है इसकी पॉकेट में, तो वो, उसको लगता है इसको भूख लग रही है तो वो ब्रेड का एक पीस लेती है, गुड़िया को खिला देती है। अब धीरे धीरे जाती है वो एक अजीब से घर में पहुंच जाती है। घर के आगे गुड़िया से पूछती है क्या ये उसी विच का घर है बाबा यागा का। गुड़िया बोलती है हाँ यही है। वो जैसे ही घर के अंदर घुसती है एक डरावनी सी विच जो बहुत ही अजीब सी दिखती है ना, वो बाहर आती है। उसको बोलती है ये वैसेलिसा बहुत ही नाइस लड़की है, बहुत ही स्वीट है। वो विच के सामने भी ऐसे बोल रही है ग्रैंडमदर मुझे क्या आपसे आग मिलेगी, हमारे घर में आग नहीं है, लाइट नहीं है बिल्कुल भी। बाबा यागा कहती है तुम्हें आग तब मिलेगी जब तुम मेरा बहुत सारा काम करोगे। बाबा यागा जो है स्ट्रिक्ट है, थोड़ी विच है, लोग उससे डरते हैं, बट स्टिल वैसेलिसा उसके साथ नॉर्मल है, जैसी वो है वैसे ही दिखा रही है। बाबा यागा बोलती है चलो पहले मेरे कपड़े धो। वैसेलिसा अपनी गुड़िया से पूछती है यार ये हो जाएगा, इतने सारे कपड़े धोने हैं। गुड़िया बोलती है हो जाएगा। कपड़े धुल जाते हैं। उसके बाद बाबा यागा बोलती है मेरे लिए खाना बनाओ। वैसेलिसा डर जाती है कि इतना सारा खाना मैं बना लूंगी। गुड़िया से पूछती है, वो कहती है हाँ हाँ हो जाएगा, खाना बन जाता है। बहुत सारा काम बाबा यागा कराती है जो वैसेलिसा से। अब बाबा यागा ध्यान से नोटिस कर रहा होता है कि ये सारा काम कर तो ठीक रही है, बट फिर भी वो दिखाती नहीं है कि भाई मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उधर से। एंड में क्या होता है, बहुत सारे काम कराने के बाद बाबा यागा बोलती है ठीक है ऐसा कर, ये ले आग। वो एक डंडी पे उसको एक स्कल लगा देती है और उसमें आग जल रही होती है। बोलती है कि ये ले और जा अपने घर की तरफ बढ़ जा, मेरे से एक क्वेश्चन भी और मत पूछिए और निकल जा बस यहाँ से। वैसेलिसा सोचती है ठीक है, उसको आग मिल जाती है, वो जंगल की तरफ जाने लग जाती है। अब जंगल में वो फिर से पूछती है गुड़िया से घर का रास्ता किस तरफ है। गुड़िया उसको डायरेक्शन दे देती है। जाती जाती है, जैसे ही वो घर के पास पहुंचती है ना, उसकी जो स्टेप मदर होती है, स्टेप सिस्टर्स होती है, दूर से देख लेते हैं अरे ये तो वैसेलिसा है, ये अभी तक मरी नहीं क्या। वो तो ये सोच रहे थे कि या तो ये जंगल में गुम हो जाएगी या फिर बाबा यागा इसको मार देगी, बट वो फिर से घर पहुंच जाती है। और क्या होता है, वो घर का दरवाजा खोलती है। वैसेलिसा जब अंदर घुसती है, स्कल लेके, जब उसके हाथ में वो स्कल और लाइट होती है, वहीं पे जो उसकी स्टेप मदर होती है और स्टेप सिस्टर होते हैं वहीं के वहीं मर जाते हैं। ये स्टोरी है वैसेलिसा द वाइज की। अब इस स्टोरी को ना हम इंटरप्रेट करते हैं, पार्ट 3 में हम आ चुके हैं। इससे हम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे शुरू से समझो, वैसेलिसा कौन है, नाइस गर्ल, वो सबका कहना मान रही है, ठीक है, उसको कुछ नहीं पता दुनिया कैसे चलती है। बट स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, वैसेलिसा जो है उसकी मॉम मर रही है। अब इस स्टोरी को ना हम 10 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्लैरिसा की इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये पूरी स्टोरी जो है एक लड़की की साइकी में चल रही है। सपोज, ठीक है, अगर एक लड़की को
नाइस गर्ल से एक स्ट्रॉन्ग वुमन में ट्रांसफॉर्म होना है, सबसे पहले उसकी जो साइकी में जो चीज मरती है वो होती है उसकी मदर। मदर का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना, ओवर प्रोटेक्ट करना। हम सबकी मम्मी क्या करती है? बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं, बेटा ध्यान से, बेटा ये वो। हम सबकी साइकी में एक मदर है जो हमें बहुत ज़्यादा सेफ रखना चाहती है। बट अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्म होना है स्ट्रॉन्ग वुमन में, तो जैसे स्टोरी में माँ मर रही है ना, पहले जो हमारी साइकी में एक मदर बैठी हुई है जो हमें सेफ रखती है, हमारी साइकी का वो पार्ट जो बोलता है बिल्कुल सेफ खेल, रिस्क नहीं लेना, देख फंस जाएगी तू, तो उसे हमें मारना है। अब मैं ये नहीं बोल रही तुम्हें जबरदस्ती रिस्क लेनी है या फालतू की कंडीशंस में फंस जाओ जाके, नहीं, बट जहां पे भी तुम्हें लगता है मैं बहुत ज्यादा सेफ खेल रही हूँ, तो वहां पे हमें सेफ नहीं खेलना, क्योंकि अगर हम हमेशा ही सेफ खेलते रहेंगे तो हम कभी भी स्ट्रॉन्ग वुमन नहीं बन पाएंगे। क्योंकि सोचो, साइकी का एक पार्ट बोल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस मत कर, देख कुछ भी हो सकता है, शायद तेरा बॉस नाराज हो जाए, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। वो हमेशा सेफ खेलना चाहता है, बट जहां पे तुम हमेशा ही सेफ खेलते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग वुमन कैसे बनोगे। सो स्टोरी में सबसे पहले उसकी मॉम की डेथ होती है, जो एक सिंबल है सेफ्टी का। मॉम ओवर प्रोटेक्ट करती है, तो ओवर प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट है साइकी में, उसे हमें समझना है कि वो ओवर प्रोटेक्ट कर रहा है। अब मॉम जो है उसको देती है गुड़िया। गुड़िया क्या है, यहाँ पे क्या इंटरप्रेट हो रहा है गुड़िया से? एक मदर अपनी बेटी को जो बेस्ट गिफ्ट दे सकती है वो पता है क्या है? हमारी इंट्यूशन। अब एक गुड़िया जो है यहाँ पे इंट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि हम सब फीमेल्स के पास ये इनर नोइंग है, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, बट हम उसको यूज नहीं करते, तो धीरे धीरे ये आवाज कम हो जाती है। बहुत सारी लड़कियां मेरे से पूछती हैं हमें पता ही नहीं है इसको यूज कैसे करना है, मेरे अंदर से तो 10 आवाज आ रही होती है, ये वो हमें पता ही नहीं है। तो वैसेलिसा की मॉम ने क्या बोला, तू ना गुड़िया को अपनी इंट्यूशन को फीड करती रही हो ताकि वो तेरे को एक सही डायरेक्शन दिखाए। और इंट्यूशन को फीड करने का सबसे सही तरीका पता है क्या है? उसकी सुनना। जितना तुम इस इनर नोइंग को सुनोगे, अपने अंदर की आवाज को सुनोगे, उतनी ये स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो इंट्यूशन की सुनना, क्योंकि अब तुम्हारे पास मदर नहीं है, मदर ने क्या दे दी? इंट्यूशन। तुमने जो साइकी का सेफ्टी वाला पार्ट है, तुमने सोचा मुझे सेफ नहीं खेलना, बट अगर तुम सेफ नहीं खेल रहे, अननोन इन्वायरमेंट में जा रहे हो, तो तुम्हें कुछ तो चाहिए ना यार, जिससे तुम्हें पता चले किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे गुड़िया हमेशा बता रही होती है वैसेलिसा को, लेफ्ट मुड़, राइट मुड़। इंट्यूशन तुम्हें हमेशा बताएगी क्या सही है क्या गलत है। सो स्ट्रॉन्ग वुमेन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए इंट्यूशन की सुनना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टेप मदर की और स्टेप सिस्टर्स की। वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर रिप्रेजेंट कर रही है साइकी का वो पार्ट जो इनर क्रिटिक की तरह काम करता है, जो तुम्हें बोलता है तेरी कोई वर्थ नहीं है, तू किसी काम की नहीं है, तेरे से बस इतना ही होगा। हमारे अंदर ये आवाज आती रहती है ना, वो कौन है? स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर। वैसेलिसा जो है वो सोचती है कि मैं सारा काम कर लेती हूँ, मैं इनकी हेल्प करती हूँ, तो शायद ये मेरे को एक्सेप्ट कर लेंगी। बट जो स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो वो और करती है और करती है और करती है। इनर क्रिटिक का हमारी साइकी में क्या काम होता है? बोलते रहे यार तेरी कोई वर्थ नहीं है, और अच्छे से कर, स्टिल नॉट परफेक्ट, स्टिल नॉट गुड इनफ, तो हम और ज्यादा करते हैं। तो हमें करना क्या है? करेज दिखा के जंगल में जाना है। जब भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग वुमन बनना है ना, करेज दिखाना है और अननोन एनवायरनमेंट में जाना है। वैसेलिसा अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए करेज दिखा के जंगल में चली जाती है, और वहां पे वो किससे मिलती है? बाबा यागा से। अब बाबा यागा कौन है? ढंग से समझो। बाबा यागा हमारी साइकी का वो पार्ट है जिसको हमने शैडो में डाल दिया है, जिसको हमने अनकॉन्शियस कर दिया है। अब हर एक नाइस गर्ल के अंदर, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर एक बाबा यागा है। यहाँ पे उसको भले ही एक विच बोला गया है,
बट विच वर्ड भी जो है ना, वो वर्ड विच से आ रहा है, विच मीन्स वाइज। वैसलीसा बहुत ही नाइस है, बाबा यागा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो वाइज है। विच जो है वर्ड वो भी वाइज से रिलेटेड है, विट मीन्स वाइज। सो हम उसको विच को हम सोचते ऐसा है, बट ध्यान से समझो कि बाबा यागा ने वैसलीसा को कुछ करा नहीं, उसने उसको देखा, जज किया कि यार ये सब काम कर रही है, ये ठीक है, और उसने उसको आग दे दी। बाबा यागा से आग मिलने का मतलब है कि बाबा यागा का एक पार्ट तुम्हारे अंदर आ गया, जिस पार्ट को तुमने अनकॉन्शियस किया हुआ है वो वापस से लाइट में आ गया। क्या होता है जब हम सब छोटे होते हैं, ठीक है, भले ही हमारे घर में कुछ ऐसा माहौल था, हम अपने ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस कर पाते थे, या हमारे पेरेंट्स ऐसे थे कि हम उनके आगे बोल नहीं पाते थे, तो हमारी पर्सनालिटी सपोज इस तरीके से फॉर्म हो गई है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। बट अब तुम्हें अगर ट्रांसफॉर्म होना है, अपनी इस चीज़ को चेंज करना है, तो जो तुमने बचपन में अनकॉन्शियस किया था कि गुस्सा करना अच्छी चीज़ नहीं है, पापा डांटेंगे, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करने, मम्मी डांटेगी, ये चीज़ जो तुमने बचपन में अनकॉन्शियस कर दी, जो बाबा यागा तुम्हारे अनकॉन्शियस में बैठा है, उसको वापस से कॉन्शियस में लाना है। क्योंकि हम सब के अंदर वो पार्ट है जो हमें बोलता है कि स्टैंड ले, झूठ किस लिए बोल रही है। बाबा यागा जो किसी के सामने भी खड़ी हो सकती है। सो हम सब में वो चीज़ है, बट ज़रूरत किस चीज़ की है, उसको कॉन्शियस में लाने की, उससे आग लेने की। आग लेने का मतलब है वापस से उस पर हमने रोशनी डाल दी। अब वैसलीसा जो वापस से अपने घर जाती है, तो उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स मर जाती हैं उस आग से। जब तुम स्ट्रांग हो जाते हो ना, तुम्हारे अंदर का इनर क्रिटिक जो बोल रहा था ना, यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट गुड इनफ, तेरे बस की कुछ नहीं है, तुमने जब अपना स्टैंड लिया, बाबा यागा का एक पार्ट अपने अंदर इंटीग्रेट करा, तो उससे क्या होगा, ये इनर क्रिटिक मर जाएगा। सो अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को ना एग्जामिन करो, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करो, अपने पैटर्न्स को लेके, कहाँ पे तुम स्टैंड नहीं ले पाते, कहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा नाइस हो, कहाँ पे तुम लोगों की फीलिंग को अपने से ऊपर रख देते हो। क्योंकि हो सकता है तुम अपने पेरेंट्स के आगे बोल लेते हो, बॉस के आगे नहीं बोल पाते हो, बॉस के आगे बोल लेते हो, पापा के आगे बोलने में डर लगता हो। कहाँ पे तुम स्टैंड नहीं ले पाते, कहाँ पे तुम दूसरों की फीलिंग अपने से बहुत ऊपर रख देते हो, कहाँ पे लोग तुम्हारा एडवांटेज ले रहे हैं। एग्जामिन करो उस पूरे पैटर्न्स को। दूसरी चीज़, जब भी तुम कुछ कर रहे हो, कॉन्शियस रहो कि तुम्हें लोगों को अपना एडवांटेज नहीं लेने देना, तुम्हें अपना स्टैंड लेना है, अपने ओपिनियंस को सामने रखना है। तुम्हें जहाँ पे ना बोलना है वहाँ पे ना बोलो, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरफ ही भी है। तुम ये मत सोचो कि लोग तुम्हें लाइक करें जस्ट बिकॉज तुम हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम चाहोगे कि तुम ये हमेशा लोगों की लाइकिंग के लिए ना बैठे रहो, तुम उनसे अपनी रिस्पेक्ट चाहते हो, तो तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये चीज़ का ध्यान रखो। उसके अलावा अपनी इंट्यूशन की सुनो कि वो तुम्हें क्या बोल रही है। जब भी तुम्हारे सामने कोई कुछ बोल रहा है, तुम अग्री नहीं कर रहे, बैठे मत रहो, नहीं मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करूँगी, फालतू में पंगा क्यों लेना। नहीं, अगर अंदर से एक आवाज़ आ रही है ना, तो उसकी सुनो, क्योंकि वो आवाज़ को अगर तुम दबाते जाओगे, वो आवाज़ आना ही बंद हो जाएगी, तुम्हारी इनर नोइंग बंद हो जाएगी। और यही चीज़ होती है कि लड़कियां बहुत गलत डिसीजन लेती हैं जब वो अपनी इनर नोइंग को यूज़ नहीं करती। अपने अंदर की जो आवाज़ है ना, इंट्यूशन है, उसको ब्रेड खिलाओ। ब्रेड कैसे खिलाओगे? जब तुम उसकी बार बार सुनोगे और वो तुम्हें एक सही डायरेक्शन दिखाएगी। उसके बाद करेज दिखाओ। जैसे वैसलीसा जंगल में जाती है करेज दिखा के, उसको सेफ नहीं खेलना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग वुमन में ट्रांसफॉर्म होना चाहती है। तो करेज दिखाओ, खड़े हो, बोलो। करेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग वुमन में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो हमेशा। लोग जब भी तुमसे बात कर रहे हैं, ना बोलना है ना बोलो, बाउंड्री बनानी है बाउंड्री बनाओ।
क्योंकि एक बार तुम्हें अपनी ये साइकी समझ आ गई ना कि ये काम कैसे करती है, तो तुम बेटर डिसीजंस ले पाओगे, बेटर एक्ट कर पाओगे। तभी मैंने ये स्टोरी समझाई है ताकि तुम्हें अपना साइकी कैसे काम कर रही है वो तुम्हें समझ आ पाए। सो इस चीज़ को ढंग से समझो, तभी तुम अपनी जो बेस्ट वर्जन है वो बन पाओगे। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।